सही है। हाँ जी। गुड मॉर्निंग। अपना चल रहा था जावा स्क्रिप्ट, सही है। तो हमने ये तो लिख लिया था, इंटरनल इनलाइन एक्सटर्नल के लिए अलग से फाइल, तीन चीज लिख ली थी शायद, है ना। दो का एग्जांपल ले ली। तो इनको और आगे बढ़ने के लिए इसी में एक पॉइंट और डालना, छोटा सा। वेरिएबल। क्या है? क्या होता है वेरिएबल, बताओ। ये तो सब जगह पढ़ रखा होगा आप लोगों ने ऑलरेडी। बिल्कुल। ध्यान देना। वेरिएबल वो चीज है जिसमें हम हमारी कोई भी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं एक कंटेनर है। क्या है? एक कंटेनर। किसके लिए? टू स्टोर ए वैल्यू। डेटा टाइप बोल लो, कुछ भी बोल लो आप। सिंपल यदि हम बोले तो एक बॉक्स जिसमें हम कोई वैल्यू को क्या करने जा रहे हैं, स्टोर करने जा रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। यानी हमारा जो कंप्यूटर है, ध्यान देना, कंप्यूटर में मेमोरी होती है। कंप्यूटर में क्या होती है? मेमोरी। अब मेमोरी में कोई वैल्यू डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो कोई स्पेस को घेरेगी। मैं कहता हूं मान लीजिए मेरे पास कोई मेमोरी थी, इसमें मेरे पास अलग अलग स्पेस है, बॉक्स है। अब ये छोटे बड़े कैसे भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा वैल्यू कैसी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना। हाँ, यदि आपके डीबीएमएस वगैरह आपने पढ़े होंगे इसी में, तो डेटा टाइप्स के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, इंटीजर, फ्लोट। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? उनके अकॉर्डिंग बॉक्स छोटा बड़ा भी कैसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि जो वैल्यू आप स्टोर करने जा रहे हो उसका डेटा टाइप किस प्रकार का है, उसके अकॉर्डिंग। बिल्कुल। उसी के अकॉर्डिंग इसका बॉक्स यानी साइज छोटा बड़ा हो सकता है। अब मान लीजिए मैं कहता हूं साहब इसमें मुझे एक वैल्यू देनी थी कि सर इसमें मुझे वैल्यू स्टोर करनी है, कितनी? 10। क्या करनी है? 10। अब इसको कोई तो नाम देना पड़ेगा, 10 है क्या, किसकी वैल्यू है? वैल्यू है बॉक्स में क्या? 10। अब उस 10 की लोकेशन का कोई तो नाम होगा। होगा या नहीं होगा? और इस तरीके से नहीं समझा तो ऐसे ही समझ लो, कोई कॉलोनी कटी, उस कॉलोनी में 3 प्लॉट कट गए। अब उनकी आइडेंटिटी के लिए प्लॉट को नंबरिंग तो करेंगे, नाम तो देंगे, ये फलाने आदमी का प्लॉट है। तो ऐसे ही यहां पर है, ये वैल्यू स्टोर करिए। अब ये वैल्यू क्या है, मैं कहता हूं साहब ये क्या है, एक्स की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये? एक्स की। किसी भी चीज की वैल्यू हो सकती है। तो ये एक्स ही मेरा क्या है, ये एक्स ही मेरा वेरिएबल है। एक्स ही मेरा क्या है, वेरिएबल है। आई या नहीं आई बात समझ में? किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें एक कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती है, एक बॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उसका जो नाम होता है वही उसको वेरिएबल का नाम बोलते हैं, वही हमारा वेरिएबल हो गया। ठीक है। हो सकता है यहां पर मैं आपका नाम ले दूं। क्या ले दूं? नाम। मैंने नाम में लिख दिया मेरा नाम विनोद। ये लो। तो वैल्यू तो विनोद है, और वेरिएबल का नाम क्या है, नाम ही है। मैं एज ले दूं यहां पर, ये लो कि एज। अब एज में वैल्यू दे दो यहां पर कि साहब एज कितनी है, 32। तो इस तरीके से ये वैल्यू है, ये वेरिएबल का नाम है। अब इनकी साइज अलग अलग हो सकती है, कुछ भी। तो इनको हमें, नहीं अभी सर्वर साइड पे नहीं हुआ, अभी सिर्फ समझ रहे हैं। वो तो अपने उसको फिर डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर के लिए हमारे पास फिर शब्द आएंगे अलग अलग, कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको आपको डिक्लेयर करने के लिए यूज में लेना पड़ता है, क्योंकि ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। अब कि सर यहां पर यदि हम बात करें, जैसे अब जावा स्क्रिप्ट लेते हैं, तो यहां पर जब हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पुराना जो तरीका है वो होता है बेर। क्या है? बेर। शॉर्ट में, यानी वेरिएबल को शॉर्ट में लिख दिया क्या, बेर। दूसरा एक तरीका है लेट। क्या है? लेट। तीसरा एक और तरीका है, यह है कॉन्स्ट।
इनमें जब हम डिक्लेयर करेंगे तब जाके वो हमारे सर्वर पर जाएगी वैल्यू, डायरेक्ट नहीं जा रही है। फैच कब करेगा? कोई भी फंक्शन जिसमें हम इनको कर रहे हैं, जब तक आप डिक्लेयर नहीं करोगे वो वैल्यू को फैच नहीं करेगा। यदि आप ब्राउजर पर ले रहे हो तो डायरेक्ट ले लेता है, ब्राउजर पे तो सीधा लिख दो एक्स की वैल्यू 10 है, तो जब भी आप एक्स को प्रिंट कराओगे ऑटोमेटिक वैल्यू क्या दे देगा? 10 दे देगा, क्योंकि वहां ऑलरेडी हमें पता है कंसोल में दे रहे हैं तो वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है इसलिए। अब ये हमारे 3 फंक्शन, इनको हमें समझना है। इनमें से एक क्वेश्चन आता है छोटा सा, एक लाइन का। सबसे पहले तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के कितने मेथड है? तो 3 मेथड है। कितने? 3। यानी इन वैल्यूज को स्टोर करने के कितने तरीके हैं, कितने तरीके से हम इनको स्टोर करवा सकते हैं? तो उसके 3 तरीके हैं। नाम याद रख लेना, फिक्स है ये, वेर, लेट और कांस्टेंट। कि सर तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में डिफरेंस नाम तो याद हम कर लेंगे, रट लेंगे, ये समझ लो कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के मेथड कितने हैं? 3। 1 2 3 नाम याद हो गए। अब इनमें डिफरेंस क्या है? तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं जैसे वेरिएबल, ये ध्यान रखना, मैं पॉइंट लिख देता हूं, डिक्लेरेशन मेथड। और वेरिएबल सबसे पहले हम लेते हैं क्या? बेर। इसकी ये प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी देखो बेर पे की, मैंने लिया यहां पर एक एग्जांपल के तौर पर, बेर एक्स बराबर वैल्यू यही ले ली, मान लीजिए मैंने 10। इस तरीके से डिक्लेयर, सबसे पहले कीवर्ड आया, उसके बाद वेरिएबल का नाम और उसके बाद वैल्यू। ये भी सेम रहेगा। ये तो हमारा क्या हो गया? कीवर्ड है जो डिक्लेरेशन मेथड के लिए यूज किया जा रहा है। ये हमारा क्या है? वेरिएबल का नाम है। यहाँ कुछ भी आप दे सकते हैं। इनके भी नियम है, वो भी हम अभी पढ़ेंगे कि वेरिएबल के नाम लिखने के भी कुछ नियम है। वेरिएबल नाम, और ये हमारी क्या है? वेरिएबल की वैल्यू। क्लियर है बात? अब देखो, पहला तो बेर ये कहता है कि साहब मेरा जो स्कोप है वो एक फंक्शन के अंदर है, उस फंक्शन में जितने भी एलिमेंट है ना सब जगह मैं काम में ले जा सकता हूं, यानी फंक्शन स्कोप। जैसे सी में भी पढ़ा होगा यदि आपने, नहीं तो दो तरीके का स्कोप होता है, एक को हम बोलते हैं फंक्शन स्कोप, एक को जनरल टर्म में हम बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। फंक्शन और ब्लॉक, तो पहले तो ये समझ लो कि फंक्शन और ब्लॉक में डिफरेंस क्या है, जिससे आपको ये चीज समझ में जाए कि इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रही है। यानी हमने इसके लिए पहला पॉइंट लिखा कि साहब वेरिएबल, सॉरी, वेर एक फंक्शन स्कोप मेथड है। कैसा है? फंक्शन स्कोप वेरिएबल डिक्लेरेशन मेथड है। अब हमें तभी तो समझ में आएगा जब हमें पहले पता हो कि साहब फंक्शन स्कोप क्या होता है। एक क्वेश्चन बन गया ये सीधा सा ही कि बेर किस प्रकार का है, फंक्शन स्कोप है या ब्लॉक स्कोप है? तो आंसर तो क्या हो गया? फंक्शन। लेकिन अब पता होना चाहिए फंक्शन स्कोप होता क्या है, तो इसको समझें। अगले पेज पर समझा दूं क्या? मैं 2 पॉइंट लिख देता हूं यहां पर एक बार, जैसे अगले पर लिख भी दूंगा मैं कुछ चीजें, ठीक है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये और कहती है स्कोप के साथ ही कि इसको मैं कभी भी रीडिक्लेयर भी कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? रीडिक्लेयर, यानी इस एक्स को ही मैं दोबारा से भी डिक्लेयर कर सकता हूं, वैल्यू भी चेंज कर सकता हूं। रीडिक्लेयर का मतलब अब मैं यहां दोबारा से ऐसे लिख सकता हूं, देखो, बेर एक्स बराबर 20, एक्स बराबर 20। तो यानी बेर के साथ सेम वेरिएबल के नेम को दोबारा से लिख दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रीडिक्लेयर करना। इसको मैं आगे लिखूंगा, इसको को पहले ये और देख लो, फिर एक साथ ही लिखा दूंगा दोनों। दूसरा ये कहता है कि साहब मुझे आप डिक्लेयर किए बिना अपडेट भी कर सकते हो, कि मुझे बेर की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू तो बदलना चाह रहे हो, तो वैल्यू तो आप डायरेक्ट भी बदल सकते हो, एक्स बराबर 30, एक्स बराबर 30। तो ये दो चीज है, ध्यान रखना, रीडिक्लेयर एंड अपडेट कर सकते हैं।
रीडिक्लेयर एंड अपडेट। तो जब जब आपने ये समझे यहां पर बेर के साथ सेम वेरिएबल को दूसरी बार या तीसरी बार लिखा है, तो इसको तो हम बोल रहे हैं क्या, रीडिक्लेयर करना। और बिना बेर के हम डायरेक्ट वैल्यू चेंज कर रहे हैं, बेर नहीं लगाया और सिंपल वैल्यू को ही चेंज किया, तो इसको हम बोल रहे हैं क्या, अपडेट करना। इसको क्या बोल रहे हैं, अपडेट करना। तो तीन क्वेश्चन हो गए आपके पास अब। एक तो बेर कैसी प्रॉपर्टी है, फंक्शन स्कोप। कैसे कीवर्ड है ये, फंक्शन स्कोप। दूसरा, इसे कभी भी रीडिक्लेयर किया जा सकता है और इसे कभी भी अपडेट भी किया जा सकता है। तो तीन क्वेश्चन है ये छोटे छोटे से। तो एक बार तो ये लाइन लिख लो और आगे भी हम करेंगे। पहले तो ये लिख लें एक, फिर इसको फंक्शन स्कोप को भी समझेंगे, ठीक है ना। एक एक लाइन के छोटे छोटे क्वेश्चन है। काफी दिनों में चेहरा नजर आया, क्या नाम है, ऐसे भूले भटके क्लास में घुस गए आज हैं। क्या, अच्छा हो गया था। तो आज चेक करने आ गए कि क्या चल रहा है कोचिंग में, देखाते हैं बच्चे पढ़ भी रहे हैं या सब मेरी तरह मस्ती मार रहे हैं। हाँ, बिल्कुल होता है। ब्राउजर पर डायरेक्ट रन करवा रहे हैं तो वो सर्वर साइड नहीं हो रहा, वो तो डायरेक्ट ब्राउजर की जो भी मेमोरी है वो ही ले रहा है बस। बिल्कुल, उसी में कर रहा है, उसी में स्पेस ले रहा है, बाकी परमानेंट सर्वर पर जा ही नहीं रहा, पहुंच ही नहीं रहा सर्वर तक तो। नहीं, बिल्कुल, वो मेमोरी फ्री तुरंत रिलीज कर देगा उसको। ना भाई, वो तो आपने जैसे ही ब्राउजर को क्लोज किया पूरा, तो वो फंक्शन उड़ गया, उसके द्वारा ली गई जो मेमोरी थी वो पूरी रिलीज हो गई। भाई ये काम हम एक तरीके से टेम्परेरी कर रहे हैं, परमानेंट करते तो फिर हम सर्वर पर भेज के करते हैं। वो हम जो काम कर रहे हैं जैसे नोट पैड पे लिख के, एडिटर में लिख के, उसको हम सिस्टम की मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, तो वो वहां स्पेस ले रहा है। हाँ लिखा, नहीं सो तो ब्राउजर पर करेगा, लेकिन अब वो ब्राउजर की मेमोरी नहीं ले रहा। ब्राउजर की मेमोरी तो तब ली जब हमने उसे रन ही किया तब, लेकिन परमानेंटली स्टोर तो अब सिस्टम की मेमोरी में। ब्राउजर स्टोर नहीं है, ब्राउजर स्टोर नहीं है, ब्राउजर हम कब यूज कर रहे हैं, रनिंग टाइम पर एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ठीक है, जो हमारी फाइल, ऐसे ही समझ लो, एक सिंपल तरीका बता रहा हूं इसको मैं आपको। हमारी जो फाइल सेव है, जैसे मेरी जो भी मैंने एक फोल्डर बना रखा है वो फाइल सेव है, वो तो हमारी यूज कौन सा मेमोरी करेंगे, परमानेंट मेमोरी यूज करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे सिस्टम की परमानेंट मेमोरी उसको यूज करेंगे। और जो मैं ब्राउजर रन करवा रहा हूं मेरे रिजल्ट को शो करने के लिए, वो मेरी हमेशा टेम्परेरी मेमोरी यूज कर रही है। तो अब मेमोरी लोकेशन जो हो रहा है वो तो मेरा कहाँ हो रहा है, परमानेंट मेमोरी में हो रहा है। और जो शो हो रहा है मुझे, जो दिखाई दे रहा है, वो मेरा टेम्परेरी मेमोरी में हो रहा है। टेम्पोरल, बिल्कुल, अपने आप ही। बिल्कुल,
लिख लिया क्या? लिखें आराम से। जो दोबारा आए हैं वो दोबारा से देख लेना। हमने टॉपिक शुरू किया है वेरिएबल, ठीक है। तो सबसे पहले वेरिएबल होता क्या है, तो इतना सा ध्यान रखना है, कोई भी एक कंटेनर है जिसमें हम हमारी वैल्यू को क्या करने जा रहे हैं, स्टोर करने जा रहे हैं, असाइन करने जा रहे हैं। तो वैल्यू जिसमें असाइन हो रही है वही हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल के अलग अलग नाम हो सकते हैं, नाम रखने के हम अभी कुछ रूल्स हैं वो भी लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे यहां पर हमने एक सिंपल नाम लिया है वेरिएबल का, क्या, एक्स। क्या नाम लिया है, एक्स। वहां भी हमने एग्जांपल में समझे, एक एक्स है, एक नाम और एक एज, वो तीनों मेरे वेरिएबल हैं। उनमें वैल्यू असाइन करी है, जैसे 10, विनोद और 32। ये हमारी क्या है, वैल्यू है जो उन वेरिएबल में क्या करी है, असाइन किए या स्टोर किए। क्लियर है बात? क्योंकि कंप्यूटर में हर, आप कुछ भी लिख रहे हो, 1 2 3 XYZ, वो कहीं ना कहीं मेमोरी स्पेस चाहिए उसे, तभी वो कंप्यूटर में शो करेगा। बिना मेमोरी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब मेमोरी असाइन करने के लिए फिर उस मेमोरी को कोई नाम देना पड़ता है। मेमोरी को, भाई आप मकान खरीदोगे, प्लॉट खरीदोगे या फ्लैट खरीदोगे, तो वहां जाके आप कुछ तो नाम होगा उस जगह का। मकान का भी नाम होता है, प्लॉट का भी नाम होता है, फ्लैट का भी नाम होता है। तो ऐसे हमारी मेमोरी में हर वैल्यू का कोई ना कोई एक लोकेशन का नाम है, रेफरेंस के लिए। किसके लिए, रेफरेंस के लिए। भाई कल को मैं रिश्तेदारों को बुलाऊंगा तो ये तो कहूंगा भाई मेरे फलाने प्लॉट नंबर पर आ जाना, तो वो नंबर मैंने क्या दिया, रेफरेंस दिया उसका। अब ऐसे में यहां पर कहूंगा कि भाई मेरी जो एज है, मेरी एज है 32 है, तो मैंने रेफरेंस क्या दिया, 32 का एज। क्या दिया, एज। मेरा नाम है विनोद है, तो मैंने मेरे नाम का रेफरेंस दिया है, नाम। ठीक है ना। तो वेरिएबल की जरूरत क्यों होती है, कोई आपसे ये पूछ रहे तो हमेशा ध्यान रखना, वेरिएबल की जरूरत होती है मेमोरी लोकेशन को डिफाइन करने के लिए या फिर वैल्यू का रेफरेंस देने के लिए। वैल्यू का रेफरेंस देने के लिए दो चीज है। कैसे बोल लो, बात एक ही है उसको। या तो मैं इसी चीज को ऐसे बोलूंगा भाई वैल्यू, वैल्यू का रेफरेंस देने के लिए, या फिर मेरी जो लोकेशन है उसका रेफरेंस देने के लिए, एक ही बात हुई। ठीक है भाई, लोकेशन का नाम है वही तो मेरा रेफरेंस है। तो उनके लिए हमें जरूरत होती है किसकी, वेरिएबल की। अब वेरिएबल को डिक्लेयर जब करना है तो हमारे पास में फिक्स 3 तरीके हैं हमारे जावा स्क्रिप्ट में। कितने तरीके हैं, 3 तरीके। सबसे पुराना जो तरीका है वो है पहले नंबर वाला, बैर। बैर ये कहता है कि आपने, जैसे हमने कल एक फंक्शन लिया था याद हो तो, और ओपन क्लिक या ऐसा शो मैसेज का फंक्शन लिया था कल एक एग्जांपल में। कौन सा लिया था, शो मैसेज। और उस फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू दी थी अलर्ट वाली। कौन सी दी थी, अलर्ट वाली। वो मेरा एक फंक्शन था शो मैसेज वाला, ठीक है ना। तो उस फंक्शन के अंदर मैं कहीं पर भी डिक्लेयर कर सकता हूं किसको, वेरिएबल एक्स को, और उसके अंदर मैं प्रिंट करवा सकता हूं। ठीक है, लेकिन फंक्शन के बाहर जब प्रिंट करवाऊंगा तो एरर देगा। फंक्शन के बाहर क्या देगा, एरर। यानी फंक्शन के अंदर आप कहीं भी यूज करो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी प्रिंट कराओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फंक्शन से बाहर ये काम नहीं करेगा। इसीलिए हमने इसकी पहली प्रॉपर्टी लिखी है कि वेरिएबल एक क्या है, फंक्शन स्कोप वेरिएबल। वेर क्या है, फंक्शन स्कोप वेरिएबल। ठीक है ना। दूसरा हमने क्या लिखा है कि इसको उस फंक्शन के अंदर कहीं भी आप बार बार रीडिक्लेयर कर सकते हो। रीडिक्लेयर या अपडेट हमें तब करने होते हैं जब हम उसकी वैल्यू में चेंज कर रहे होते हैं। रीडिक्लेयर या अपडेट कब करेंगे, जब उसकी वैल्यू में हमें क्या करना है, चेंज करना है। जैसे हमने यहां पर देखो पहले जो वैल्यू दी थी वो क्या दी थी, एक्स इक्वल टू 10, एक्स इक्वल टू। अब मुझे वैल्यू बदलनी है तो मेरे पास दो तरीके हैं वैल्यू बदलने के, दो तरीके। एक तो पूरे वेरिएबल को दोबारा से डिक्लेयर कर दूं, वेरिएबल एक्स ही है, एक्स को मैंने बैर के साथ दोबारा से क्या कर दिया, डिक्लेयर, तो भी वैल्यू बदल दी। तो इसको तो मैंने बोला रीडिक्लेयर करना। दूसरा कि सर डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट भी बदल सकते हो, एक्स बराबर 30 40 कुछ भी। इसको मैं बोल रहा हूं क्या, अपडेट करना। तो सीधा सा है कि बैर के द्वारा जो डिक्लेयर किया गया वेरिएबल है उसे आप दोबारा से डिक्लेयर भी कर सकते हो और उसे आप अपडेट भी कर सकते हो। तो इसीलिए एक पॉइंट और लिख दिया हमने, रीडिक्लेयर एंड अपडेट कर सकते हैं। आई या नहीं आई ये बात समझ में आ गई।
अब हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं फंक्शन को, फंक्शन स्कोप को। देखो जैसे कल वाला ही ले लेता हूं, ये लो, कल हमने कुछ ऐसे एक फंक्शन लिया था, फंक्शन, और उसमें लिया था शो मैसेज। क्या लिया था? शो मैसेज और फंक्शन स्टार्ट। ये फंक्शन था हमारा एक छोटा सा, और इसमें हमने एक मैसेज दिया था जैसे अलर्ट। तो लेकिन अब मैं अलर्ट नहीं दूंगा, अब मुझे वेरिएबल को समझना है, तो अब मैं अंदर फंक्शन में क्या दूंगा? वेरिएबल दूंगा। मैंने दिया यहां पर वेर x इक्वल टू 10। क्या दिया? x इक्वल टू 10, ठीक है ना। इसको मुझे प्रिंट करवाना है, तो देखो यहां पर मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। ये लो, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करवाने के लिए यूज करते हैं ये जावास्क्रिप्ट में। और प्रिंट क्या करवाना चाह रहा हूं मैं? x। प्रिंट क्या करवाना चाह रहा हूं? x। इसकी जो वैल्यू ऑटोमेटिक मुझे मिलेगी वो क्या मिलेगी? 10। ये मेरा हो गया, मान लीजिए, फंक्शन बंद। फंक्शन बंद। अब मैं दोबारा से यहां पर एक बार के लिए प्रिंट करवाना चाह रहा हूं मैं दोबारा से, कंसोल डॉट लॉग x। बताओ ये प्रिंट होगा क्या? यहां पर नहीं होगा। यहां पर क्या देगा ये? एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि आप फंक्शन के बाहर, आपका फंक्शन यहां तक ही था, आपका फंक्शन यहां तक ही था। अंदर भले ही आप कुछ ही कर लेते इसमें, अंदर की सर क्या क्या कर सकते हैं? अंदर देखो, मैं फंक्शन को एंड नहीं करता, फंक्शन को एंड नहीं करता हूं मैं, ठीक है ना। और मैं यहीं पर इसको दोबारा से चाहूं तो देखो x बराबर 30। अब बताओ क्या किया है? रीड क्लियर किया है, अपडेट, अपडेट क्या कर दिया इसको मैंने? अपडेट कर दिया, ठीक है ना। और फिर मैंने कंसोल वापस से प्रिंट करवा दिया। लो, कंसोल डॉट लॉग एक्स। अब बताओ रिजल्ट क्या मिलेगा? 30, वैल्यू अपडेट होगी। फिर मैंने फंक्शन बंद कर दिया और दोबारा से अब मैंने प्रिंट करवाया। चलो, कंसोल डॉट लॉग एक्स। अब देगा क्या? वापस एरर, ठीक है ना। यानी कि फंक्शन के अंदर तो आप कितनी बार भी उसे अपडेट करो, कितनी बार भी डिक्लेयर करो, कुछ भी करो, फंक्शन के बाहर आते ही वो काम नहीं करेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। आई या नहीं आई बात समझ में? क्लियर है ये? इसी को हमने बोला है फंक्शन स्कोप। दूसरा इसी में, चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं छोटा सा, जैसे आगे के दोनों ये भी समझ में आ जाएंगे आपके। चलो एक कंडीशन लगा देता हूं इसी के अंदर अलग तरीके से। फंक्शन शो मैसेज, वो जो आपकी मर्जी है, टेस्टिंग वगैरह कुछ भी नाम दे लें, अभी के लिए मैंने सिर्फ यही नाम दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि सेम चलता आ रहा है तो समझने के लिए सफिशियंट है। मैंने यहाँ पर एक कंडीशन और लगा दी, इफ। अब इफ है तो कंडीशन ट्रू या फॉल्स कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। कंडीशन तो या तो ट्रू होती है या फॉल्स, मैंने दे दी यहाँ पर ट्रू। और एक और ब्लॉक बना दिया, कंडीशन का ब्लॉक। यानी फंक्शन, फंक्शन के अंदर नेस्टेड कर दिया हमने कंडीशन को, और अब यहां पर मैंने वेरिएबल दिया। देखो अंतर क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। बेर x इक्वल टू 10। एक दूसरा मैं ले रहा हूं यहां पर, लेट x इक्वल टू, सॉरी, बाई ले लेता हूं यहां पर, बाई इक्वल टू 20। एक है मेरा क्या? कॉन्स्ट। और यहां पर मैंने ले लिया, चलिए, पाई, और जिसकी वैल्यू होती है 3.14। कॉन्स्ट का तो मतलब ये होगा कॉन्स्टेंट वैल्यूज के लिए काम में लेते हैं, यानी जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे पाई है तो पाई की वैल्यू फिक्स है 3.14। आप चाहो तो बाई ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन उसकी वैल्यू फिर चेंज नहीं कर सकते। यहां मान लीजिए मैं ऐसा रटे भी नहीं कि सर पाई ही आएगा क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं रट के चले जाओ आप। मैं यहाँ हो सकता है जेड भी ले लूं, क्या ले लूं? जेड, कुछ भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी है, वो समझाने के लिए था। और यहाँ मैंने मान लो वैल्यू ले ली 30। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि जेड की वैल्यू हमेशा के लिए क्या कर दी आपने? 30 कर दी, अब चेंज नहीं कर सकते साहब। तो कॉन्स्ट का तो मतलब ये हो गया कि वैल्यू फिक्स करनी है। तो हम यूज यही करेंगे कि जहां भी फिक्स वैल्यू यूज हो रही है वहां कॉन्स्टेंट का यूज करेंगे। तो उसके लिए एग्जाम्पल फिर पाई बेटर ऑप्शन है, ठीक है ना। तो रटे नहीं, चीजों को बस समझे थोड़ा सा। और मैंने यहाँ पर पाई लिया वापस और वैल्यू दे दी 3.14। ये मेरा फंक्शन यहाँ पर ये वाला क्लोज हो गया, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पर प्रिंट तीनों को करवा रहा हूं, ध्यान देना जो अभी बात है यहाँ पर,
मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूं तीनों को, कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर देखो एक्स वाई जेड। अब बताओ मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, वही मैं पूछ रहा हूं, बताओ बाकी के लोग। इससे एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपका, बस इसका आंसर बता दो। और इस फंक्शन को भी क्लोज कर देता हूं एक बार के लिए, ये फंक्शन यहां बंद था, ये लो क्लोज। किसकी वैल्यू है तो सही लेट की, अच्छा जेड की जगह पाई, सॉरी, अरे जेड की जगह वो पहले जेड लिख दिया था, पाई, ये लो। अब बताओ तीनों प्रिंट होंगे? नहीं होंगे। ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी मुझे, कौन सी? वेरिएबल। और जिसका रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? 10। वाई की और पाई की वैल्यू इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि ये दोनों ब्लॉक स्कोप है। कैसे हैं? ब्लॉक स्कोप है। तो एक आंसर में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा, और ये हमारा कैसा है? फंक्शन स्कोप है? अब वही मैं इसीलिए एग्जांपल लिया समझाने के लिए। ब्लॉक का मतलब हो गया, ये करली ब्रैकेट को पकड़ लो, तुम कुछ मत पकड़ो। इफ का ब्लॉक यहां से शुरू हुआ एक ब्लॉक, और यहां पर खत्म हो गया, यानी मैं इसके अंदर प्रिंट करवा देता तब तो तीनों प्रिंट हो जाते। यानी इसी लाइन को मैं ऐसे लिख देता, देखो कुछ नहीं करूं मैं, यहां से ये हटा दूं, ठीक है, और ये क्लोज होगा ये ब्लॉक, और ये क्लोज हुआ मेरा फंक्शन। अब यदि मैं बात करूंगा तो अब तीनों आंसर आएंगे, 10 भी आएगा, 20 भी आएगा, और 3.14 भी आएगा। तो ब्लॉक किससे पकड़ा आपने उसे? ब्रैकेट से। यहां से लेकर यहां तक एक ब्लॉक है, इसके बाहर आते ही ये ब्लॉक से बाहर हो गया। तो पर्टिकुलर एक ब्लॉक की बात कर रहे हैं या एक फंक्शन की बात कर रहे हैं? फंक्शन तो यहां से शुरू हुआ है और यहां एंड हुआ है। तो फंक्शन के अंदर तो कहीं पर भी प्रिंट करवाओ, कौन सा प्रिंट होगा? जो वेरिएबल बेर से डिक्लेयर किया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक में ही यूज कर सकते हैं ऐसे। ऐसे नहीं है, देखो पिछला वाला भी मैं दो दो जगह लिख देता हूं कंसोल, ऐसे समझ लो, दो जगह लिख देता हूं। अब आप समझना, एक तो मैं यहीं पर प्रिंट कर दूं, एक तो मैंने सीधा प्रिंट यहीं पर कर दिया, कंसोल डॉट लॉग एक्स वाई और पाई, ठीक है। और ये मैंने ब्लॉक कर दिया बंद, ब्लॉक क्या कर दिया, और मैंने दोबारा यहां प्रिंट लिया, कंसोल डॉट लॉग एक्स वाई और पाई, ठीक है, और ये मेरा फंक्शन क्लोज हो गया। अब ठीक है। अब मैंने कहा देखो कि साहब जो बैर है ये तो कहता है कि मैं तो पूरे फंक्शन पे काम करूंगा, और लेट और कांस्टेंट कहते हैं मैं एक ब्लॉक में ही काम करूंगा, ठीक है ना। तो अब देखो ब्लॉक तो मेरा यही, कौन सा ब्लॉक? इफ वाला, कंडीशन वाला ब्लॉक है ये, सही है ना। यहां खत्म हो रहा है, तो ब्लॉक के अंदर तो तीनों ही करेंगे, क्योंकि ब्लॉक तो फंक्शन का ही पार्ट है, तो बैर भी काम करेगा। मैंने कहा कि फंक्शन के अंदर मतलब कहीं भी यूज करो, वो नेस्टेड है, ब्लॉक के अंदर भी ब्लॉक है तो भी काम करेगा, भले 3 ब्लॉक होते 4 ब्लॉक होते तो भी ये काम करेगा। और इनकी तो प्रॉपर्टी ये कहती है हम कैसे हैं? ब्लॉक के अंदर काम करने वाले। तो यहां तो मुझे तीनों वैल्यू मिल जाएंगी, यहां जब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो तीनों 10, 20 और 3.14। लेकिन अब जब मैंने ब्लॉक से बाहर प्रिंट करवा रहा हूं तो सिर्फ वो काम करेगी जो फंक्शन के अंदर काम कर सकती है। अब फंक्शन में कौन सी है? सिर्फ वेरिएबल, तो वेरिएबल में एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 10 प्रिंट होगा। ये एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया है कि आपको ब्लॉक और स्कोप का अंतर समझ में आ जाए। ब्लॉक तो कह रहा है अंदर ही अंदर, फंक्शन कह रहा है पूरा जब तक फंक्शन चल रहा है तब तक। आइए नहीं आई बात समझ? फंक्शन कब तक हो सकता है? आप एक और कंडीशन ले दो इसी फंक्शन के अंदर, दूसरी और कंडीशन ले दो, कितनी भी कंडीशन है आप लेते जाओ, तो फंक्शन के अंदर तो हमेशा काम करेगा, और ब्लॉक के बाहर काम ये नहीं करेंगे।
कौन कौन से, लेट और कांस्टेंट। तो ये दोनों एग्जांपल लिख लो एक बार, फिर एक दो एग्जांपल और लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये ब्लॉक स्कोप हो जाएगा। सारे ब्रैकेट के बाहर फिर सिर्फ बेर। और इसीलिए आज के टाइम में बेर का यूज नहीं किया जाता, बग आने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। पुराना तरीका हो गया बेर का, क्योंकि बार बार वैल्यू का पता ही नहीं चला लास्ट वैल्यू क्या थी, कब कौन सी बदल दी गई। तो बेर का कम यूज होता है, बहुत कम करते हैं। जब लगातार वैल्यू, जैसे मान लो अब आप यूज कर रहे हो साहब, मेरे पास तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां मुझे बार बार ऑफर वगैरह निकालने, तो वहां बार बार वैल्यू, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन है, तो ये तो बेर का यूज करेंगे ही करेंगे। हाँ, बोलो बोलो। इफ का कहां तक है? अच्छा, वो हट गया क्या? अरे यार, हट गया। यहाँ लगाया था मैंने, तभी दो बार प्रिंट करवाए थे, है ना। हाँ, इफ का नीचे तक नहीं है, इफ का यहाँ तक है। तो यहाँ तक है, तो यहाँ तक तो तीनों आ गए। इसके जैसे ही बाहर आएंगे तो वो काम करेगा जो सिर्फ पूरे फंक्शन पे कर सकता है, क्योंकि ब्लॉक तो यहाँ खत्म हो गया। तो इनका जो स्कोप है वो ब्लॉक तक ही सीमित था। इन दोनों का, लेट और कांस्टेंट दोनों कैसे हैं, ब्लॉक स्कोप, यानी ब्लॉक के बाहर आप यूज करोगे तो एरर आएगी, यानी काम नहीं करेगा। तो नीचे इसीलिए तो नहीं आ रहे क्योंकि ये ब्लॉक यहाँ बंद हो गया, तो बाहर नहीं आएंगे ना भाई। कौन सा, एक्स वाला? नहीं, इफ वाला तो फंक्शन में है, इसीलिए फंक्शन में तो एक्स बेर काम करता है। मैं कह रहा हूं फंक्शन में तो कहीं भी यूज करो तो एक्स की वैल्यू तो वहां भी आएगी। लेकिन लेट और कांस्टेंट है, ये फंक्शन के लिए नहीं है ना। ये दोनों फंक्शन में होते तब तो आती। क्यों नहीं हो सकते भाई, वो बनाए हुए इसी तरीके के पहले से मेथड है, हमने नहीं बनाए। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि सर पाई आर स्क्वायर से आयत का क्षेत्रफल क्यों नहीं निकाल सकते? हैं? प्री डिफाइन है ये तीनों के तीनों प्री डिफाइन है। अभी लिखेंगे, हमने एक ही लिखा है, अभी दोनों चीजें लिखेंगे। कुछ भी डाल दो। हर जगह देखो चीजें वही होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट चेंज हो जाते हैं, कुछ रूल्स चेंज हो जाते हैं, चीजें वही चलती हैं। लिख लिया?
तो नंबर दूसरे में हमें लिखना है लेट। नंबर दूसरा कौन सा लिखेंगे? लेट। यानी देखो बेयर में तीन ही बातें याद रखनी है, दोबारा से पढ़ लें तीनों को। पहली बात तो ये रहा, ध्यान रखनी है पूरे फंक्शन पे काम करेगा, यानी फंक्शन स्कोप है। नंबर दूसरी बात, कहीं पर भी रिडिक्लेयर कर सकते हैं, कहीं पर भी अपडेट कर सकते हैं। तीन बात याद रख लेना, ऑटोमेटिक आपका बेयर में कहीं समस्या नहीं आएगी। और सबसे पुराना मेथड ही बेयर है। ये पूछ लें कि लगातार या बार बार जहां वैल्यूओं को बदलने या अपडेट करने की जरूरत होती है, वहां आप हमेशा बेयर डिक्लेरेशन मेथड का यूज करोगे। ठीक है ना? अब बात आती है नंबर दूसरा कौन सा? लेट। लिख लिया ना? अभी भी लिख रहे हो? क्या? लेट हटा दें तो इफ वाली कंडीशन हटा दें तब तीनों प्रिंट हो जाएंगे। नहीं, वो तो मैंने एक जानबूझ के एक ब्लॉक अलग से बनाया है। अब इसके बाहर यदि प्रिंट कराओगे तो कोई सा ही नहीं होगा, फिर एक्स भी नहीं होगा। बिल्कुल। बोलो। अभी एक दो एग्जांपल और ले लेंगे और क्लियर हो जाएगा। कुछ भी नहीं देगा, रिजल्ट ही नहीं देगा, कुछ भी एरर ही है। सो बिल्कुल ना। भाई आप कह रहे हो एक्स हटा दो, सिर्फ वाई प्रिंट करा रहे हो, और वो भी ब्लॉक के बाहर, तो कुछ ही नहीं देगा। नहीं, तब तो एक्स तो देगा। वाई पे जाएगा तो सोई नहीं करेगा कुछ भी। तभी तो मैंने सिर्फ 10 ही लिखा है। सिर्फ 10 ही दिखाएगा और आगे कुछ भी नहीं दिखाएगा। बढ़े आगे। लो, नंबर दूसरा लिखें, लेट। कौन सा? लेट। तो लेट में देखो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि ये कैसा है? ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है। कैसा? ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है। नंबर दूसरा पॉइंट, रीडिक्लियर नॉट अलाउ। रीडिक्लियर नॉट अलाउ, यानी वहां हम रिडिक्लेयर कर सकते थे, यहां पर हम रिडिक्लेयर नहीं कर सकते। नंबर तीन, अपडेट अलाउ है। अपडेट अलाउ, यानी ऐसे एग्जांपल है, देखो वही सेम एग्जांपल है, कुछ नहीं बदला है। लेट एक्स इक्वल टू 10 लिया मैंने, वहां वेर लिया, यहां पर मैंने क्या ले लिया? लेट ले लिया। अब मैं इसमें यदि ऐसे दोबारा से लिखूं लेट एस इक्वल टू 20, तो ये साहब नॉट अलाउ। ये अलाउ नहीं है, गलत है ये। क्यों गलत है? क्योंकि दोबारा से आप क्या कर रहे हो? डिक्लेयर कर रहे हो। क्लियर है बात? तो ध्यान रखना ये गलत हो गया। यहां क्या कर सकते हो आप? एक्स इक्वल टू 20 ऐसे लिख सकते हो, ये अलाउ है। दोबारा से सुन लें, बेयर में ये भी अलाउ था, यहां पर ये अलाउ नहीं है, यहां सिर्फ ये अलाउ है। वैल्यू बदलनी है तो अपडेट कर सकते हो, दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसीलिए ये 3 पॉइंट है यहां पर। इसी में तीसरा भी लिख लेना, एक साथ हो जाएंगे आपके ये। कॉन्स्ट, यहां पर नंबर 1 वही वापस, सॉरी डॉट नहीं आता है, वो डॉट लग गया है, ठीक है। हाँ जी। स्कोप तो सेम है, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है, ब्लॉक के अंदर काम करेगा। दूसरा, रीडिक्लेयर भी अलाउ नहीं है और अपडेट भी अलाउ नहीं है। रीडिक्लेयर एंड अपडेट नॉट अलाउ। यानी दोनों ही नहीं कर सकते। एक बार जो वैल्यू डाल दी आपने कि साहब कॉन्स्ट और पाई इक्वल टू हमने लिया था 3.14, तो अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि साहब मैं कॉन्स्ट पाई और यहां 3.15 भी कर दूं। सही है क्या ये? कॉन्स्ट पाई 3.14, कॉन्स्ट पाई 3.15, गलत। ये अलाउ नहीं है, यहां पर जैसे ये अलाउ नहीं था, और ना ऐसे अलाउ कि साहब ये लो पाई बराबर 3.15।
ये भी अलाउ नहीं है, दोनों ही गलत है। तो इसलिए हमने लिख दिया रीडिक्लेयर भी अलाउ नहीं है और अपडेट भी अलाउ नहीं है। जो एक बार हो गया डिक्लेयर वो ही फिक्स हो गया। तो अब तीनों में शायद डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पहले में तो रीडिक्लेयर और अपडेट दोनों अलाउ थे, इसमें सिर्फ अपडेट अलाउ है और इसमें कुछ भी अलाउ नहीं है। लिख लिया? जावा स्क्रिप्ट कब खत्म होगी? कल शुरू करिए और आज खत्म पूछ लो, लिख देंगे भाई। मतलब कोई भी हो, ज्यादातर सब्जेक्ट शुरू नहीं होती उससे पहले बस ये पूछेंगे खत्म कब होनी है। कर देंगे पार्टी, कौन सी बड़ी बात है। है शुरू होने से पहले ही बस खत्म करो। वो है कि नॉन टेक्निकल वालों के लिए ये बीमारी है एक तरीके की। उनको ये लगता है कि यार ये भी हमारे काम की नहीं है, इसे जल्दी निपटाओ, फिनिश करो। हमें पढ़ना है ले दे के इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, रैम रोम मेमोरी, कि हमारे पास इसी में क्वालिफाइंग नंबर आ जाए। जबकि ये उनके जैसी, ये थोड़ा सा रटना पड़ता है बस, आसान है। लिख लिया? चलिए आगे आओ। एक और एग्जांपल लो जिससे इनको और क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, फंक्शन मैंने यहां पर ले लिया, ये लो टेस्ट स्कोप, कुछ भी नाम ले लो आप। फंक्शन का नाम क्या दे दिया मैंने? टेस्ट स्कोप, ठीक है। और यहां पर मैंने तीनों वैल्यू ली। एक बार आवाज नहीं करें, देख ले और थोड़ा सा बेहतर समझ में आ जाएगा। बेर एक्स इक्वल टू, चलो मैंने वैल्यू दे दी अब की बार राम। क्या नाम वैल्यू दे दी? राम। लेट बाई इक्वल टू 30 और कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में चलो मैंने आपकी बार जेड ही ले लिया और यहां पर वैल्यू दे दी मान लीजिए 10.5, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ले ली तीनों वैल्यू, बेर भी है, लेट भी है और कॉन्स्ट भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैंने यहां पर वापस से एक और ब्लॉक बना दिया, वही इफ और ट्रू। लो दोबारा से मैंने फिर से सेम लिया, बेर एक्स इक्वल टू श्याम
लेट y इक्वल टू 50, कॉन्स्ट z इक्वल टू 12। एक बार तो मैंने इनको यहीं प्रिंट करवा दिया, कंसोल डॉट लॉग एक्स वाई जेड ब्लॉक, और एक बार फिर से प्रिंट करवा दिया कंसोल डॉट लॉग एक्स वाई जेड। दोनों केसों में रिजल्ट आप लोग बताओगे या कमेंट में लिख दो, रिजल्ट क्या होगा। श्याम 50-12। अब देखो पहली बात तो, अब सुन लो, अब यही चीज है जो आपको समझनी है। हमने कहा वेरिएबल है, इसको मैं रिडिक्लेयर कर सकता हूं पूरे फंक्शन में कहीं भी, और अपडेट भी कर सकता हूं। दोनों चीज इसमें अलाउ है। जब दोनों चीज अलाउ है तो ये सही है। पहले एक्स की वैल्यू राम डिक्लेयर की थी, दोबारा से रिडिक्लेयर करके एक्स की वैल्यू क्या कर दी, श्याम। तो इसमें रिडिक्लेयर अलाउ था, इसलिए मैं कर सकता हूं। लेकिन यहां पर यदि मैं बात करूं तो रिडिक्लेयर अलाउ है क्या, रिडिक्लेयर नॉट अलाउ। जब रिडिक्लेयर अलाउ नहीं है तो ये सही है क्या, गलत हो गया ना। यानी हम बाई की वैल्यू जो पहले से डिक्लेयर है 30, उसे दोबारा से डिक्लेयर करके 50 नहीं कर सकते, अपडेट कर सकते थे। यानी इस लेट को हटा दो, फिर बाई की वैल्यू 50 हो सकती थी। यही चीज समझने वाली है। कांस्टेंट में तो दोनों ही अलाउ नहीं थे। कांस्टेंट में तो रिडिक्लेयर भी अलाउ नहीं था और अपडेट भी अलाउ नहीं था, दोनों ही अलाउ नहीं थे। अब दोनों ही अलाउ नहीं थे और यहां तो हमने क्या कर दिया, रिडिक्लेयर। तो ये तो दोनों ही स्टेटमेंट हो गए आपके गलत। तो अब यहां पर जो रिजल्ट मिलेगा इस फंक्शन में, देखो क्या मिलेगा, श्याम और 30 और 10.5, ठीक है ना। और सेम यहां पर मिलेगा, यहां भी यही मिलेगा। रिडिक्लेयर अंदर हो गया तो वैल्यू यहां भी क्या रहेगी, सॉरी, लेकिन यहां सिर्फ श्याम मिलेगा। अंदर है ना, नहीं अंदर नहीं है, बाहर ही है, तो श्याम भी मिलेगा, बिल्कुल सेम मिलेगा, सेम मिलेगा, सॉरी, क्योंकि ब्लॉक के अंदर नहीं है। इस ब्लॉक में होते तब तो यहां पर 30 और 10.5 नहीं आते। ये कहां पर है, इस ब्लॉक के बाहर, और इसी ब्लॉक में हम प्रिंट करवा रहे हैं। आई या नहीं आई बात समझ में। तो ये छोटी सी लाइन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको ध्यान से देख लेना कि किसे तो हम रिडिक्लेयर कर सकते हैं, किसे रिडिक्लेयर नहीं कर सकते। बाई और जेड में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ एक्स की वैल्यू चेंज होगी, बस। कहां पर, लेकिन वो अंदर रिडिक्लेयर कर दिया ना इसको, तो ये तो वैल्यू चेंज होगी इस टाइप, इस फंक्शन के अंदर ही किया है इसलिए। इसका स्कोप फंक्शन स्कोप है, फंक्शन के अंदर कहीं भी डिक्लेयर कर दिया फंक्शन के अंदर, तो उस पूरे फंक्शन में ही वैल्यू चेंज होगी। तो ये हमने फंक्शन के बाहर नहीं किया, इस फंक्शन के अंदर ही है, इस ब्लॉक के अंदर है वो। तो ब्लॉक का इस पे बेर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेर का यदि ब्लॉक स्कोप होता तो हम बाहर यहां पर लेते तो राम आता, लेकिन ये फंक्शन स्कोप है, अंदर कहीं भी वैल्यू चेंज करोगे वो परमानेंट सब जगह चेंज होगी।
जिन्होंने नहीं लिखा हो, पहले लाइन हमने लिखी हुई है वो याद ध्यान दे लेना। ये दोनों तो ब्लॉक स्कोप थे। कैसे थे ये? ब्लॉक स्कोप। और ये कैसा है? फंक्शन स्कोप। तो इसमें तो आप फंक्शन के अंदर कहीं पर भी जो चेंज कर दोगे वो पूरे फंक्शन के अंदर काम करेगा, फंक्शन स्कोप। और ये सिर्फ ब्लॉक के अंदर ही काम करेगा, बाहर नहीं करेगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेंगे हम अभी इसी में ही, थोड़ा सा चेंज कर दूंगा बस। डेटा टाइप किसी में हो चुके हैं तुम्हारे? हो चुके होंगे काफी जगह। जावा में हो गए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आधे तो बोल रहे हो गए। किस किस के नहीं हुए डेटा टाइप ऐसे, इंटीजर फ्लोट ये भी? 5-7 के। कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, वो उससे बहुत पूरा नहीं। सब में ही आते हैं कहीं ना कहीं। तो मैंने कहा इतने टॉपिक हो चुके हैं तो पढ़ ही लिए होंगे, 2 4 5 छूट गए हैं तो वो है कि बैच लास्ट का होगा आप लोगों का। और मुझे लग रहा है क्लास भी तुम्हारी सुबह से शाम चल रही है, बिल्कुल है, 6 बजे तक। तभी सुबह बच्चे कम होते हैं कि चलो, तभी रिजल्ट आता है। तो यार एग्जाम की कोई अपडेट नहीं है, बस कैलेंडर जब तक अपडेट नहीं आएगा तब तक कोई अपडेट नहीं है। ना तो वही है, तो अब दोबारा चेंज होके आए रिसेंटली, जैसे अभी सीईटी में से कुछ बाहर की हैं कुछ अंदर की हैं। तो सीईटी का चेंज हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग कैलेंडर भी चेंज होगा। बड़ी मुश्किल से तो इनसे अभी भी फाइनल नहीं हुआ है, सीईटी का भी अटका ही हुआ है। यार मुझे ही डाउट है, अभी तो एग्जाम होगी क्या देख। अगस्त में तो मुझे उम्मीद है नहीं। हाँ, अब तो कचरा ही कर दिया सीईटी का, 40% से कोई मतलब ही नहीं बचता ज्यादा। लेकिन वैसे देखा जाए तो सीईटी को कोई लेना देना नहीं है, जो टॉपर टॉपर होते हैं वही निकलते रहते हैं, हर एग्जाम में वही एग्जाम देते हैं। या तो आपका पैटर्न ऐसा हो कि एक एग्जाम हुई, उसकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हुई तुरंत तुरंत, और जब दूसरी एग्जाम हो तो कम से कम जिसने एक में ज्वाइन कर लिया तो दूसरी में नए बच्चों को मौका मिले। अब हमारे तो ये 3 साल तक तो एक एग्जाम की तो ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो 3 साल तक वही बच्चे दे रहे होते हैं 15 गुना में, जो टॉपर टॉपर होते हैं सीईटी में, सारी एग्जाम वही दे रहे हैं। तो सीटें खराब होती हैं। क्वालिटी कुछ नहीं होती है, किस्मत होती है। जिसका एक बार पेपर सेट हो गया तो वो 3 साल तक राज कर रहा है बेचारा। दो तो अगली साल क्या पता किसी ने और बेहतर तैयारी की, लेकिन उसको उस भर्ती में इसलिए मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि वो 15 गुना में शामिल नहीं है। हाँ। अरे रखो ही मत ना यार, क्या मतलब है? आप कौन सा इतना फेयर काम कर रहे होते तो इतनी कट ऑफे नहीं जारी होती। ठीक है, ले दे के जब अंदर से एमआरसीटी भरवा देते हो तो सीटी और इनका कोई लेना देना ही नहीं बचता। मिलेगा, सबको मिलेगा। लिख लिया क्या? देखो, यहीं पर बता देता हूं, 1 मिनट। यहीं पर मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं एक बार के लिए। लिख लिया हो सभी ने? ये दोबारा से लिख दिया, ये समझो वही कोड दोबारा से लिखा है। चीज वो की वही है। अब मैं इसको यहीं प्रिंट करवा रहा हूं, एक बार देखो।
अब एक बार मैं इसको यहां पर प्रिंट करवा रहा हूं, कंसोल डॉट लॉग एक्स वाई जेड, और ये क्लोज, और यहां पर फिर से मैं कंसोल डॉट लॉग एक्स वाई जेड। अब दोनों के लिए अब आप रिजल्ट बताओ, अब क्या मिलेगा आपको यहां पर और यहां पर। यहां पर तो क्या मिलेगा, श्याम 50 और 10.5, बाहर है, नहीं मिलेगा। तो अपडेट नहीं कर सकते ना, कॉन्स्ट में कहां कर सकते हैं। देखो हमने यही तो लिखा है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं वो 3 लाइन ही है पूरी रामबाण है जो, इनको समझने के लिए वो 3 लाइन ही काम किया आपके। भाई यहां पर देखो अपडेट कर सकते हैं, यहां पर अपडेट, यहां भी अपडेट, लेकिन यहां पर अपडेट नहीं कर सकते। सही है ना। तो इसलिए श्याम 50 और 10.5 ही रह गया, ठीक है ना। लेकिन अब यहां पर देखें तो श्याम नहीं, अब श्याम अब नहीं रहेगी सेम। अब बताओ 50 आएगा कि 30 आएगा, 30 आएगा, क्योंकि इसका स्कोप इस ब्लॉक के अंदर तक ही था, खत्म। यही तो हमने लिखा ब्लॉक स्कोप है, ब्लॉक के बाहर आ गए तो वापस उसी ब्लॉक की वैल्यू लेंगे। तो क्या आएगी उस वैल्यू 30। तो अपडेट तो ब्लॉक के अंदर करी है, ब्लॉक के बाहर कैसे काम करेगी, फिर ब्लॉक स्कोप का तो भी ब्लॉक है, कहां लिए 50, हाँ नहीं श्याम तो आएगा, श्याम तो हमेशा ही आएगा, लेकिन ये वैल्यू देखो 50, हाँ ये नहीं आएगी, ये 30 आएगी, सॉरी। हाँ तो पहले में भी देखो 30 ही है, 30 ही है। तो अरे कहीं पर भी ले लो, लिखने में कहीं हो गया तो दोबारा से समझ लो उस चीज को, कोई बात नहीं। यदि आपने कुछ और लिख लिया है कि हमारा ये दोनों का हमने लिखा है ब्लॉक के अंदर ही काम करते हैं, ये इनको कुछ भी यूज करेंगे वो ब्लॉक के अंदर ही काम करेगा ये। तो ये वैल्यू इसी ब्लॉक में काम करेगी, दूसरे ब्लॉक में काम नहीं करेगी। दोबारा से देख लो। हाँ हाँ तो नहीं लिख ले, तो श्याम ही लिखूंगा ना तो। अरे क्यों भाई, राम और श्याम वाला तो बैर है, और बैर तो फंक्शन स्कोप है यार। भाई ये तो फंक्शन स्कोप है, तो श्याम ही रहेगा। यही तो अंतर है, ये ब्लॉक स्कोप है इसलिए मैं इसको 30 लिख रहा हूं, और ये तो 10.5 कांस्टेंट है, तो ये तो 10.5 ही रहेगा। अब बैठी, बिल्कुल। हाँ नहीं तो दोबारा से ही कर रहे हैं ना, इसको डिक्लेयर ही कर रहे थे हम, वो मैंने दोबारा से बस इसी को समझाने के लिए लिया है, नहीं तो यहाँ तो फिर दोबारा बाई को अलग से डिक्लेयर ही करना पड़ता है। बिल्कुल, वो तो डिक्लेयर करना ही पड़ता है, ये तो मैं जनरल वे में बता रहा हूं कि आपको ऐसे ब्लॉक का ध्यान रखना और ऐसे फंक्शन का याद रखना। नहीं तो आप इसको यहां दिखा दो, लो मैं इसको लेट बाई दिखा दूं यहां अलग से, इतना सा बस। ये लो, फिर मैं बाई की वैल्यू अलग से स्टोर कर दूं 50, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं तो जो डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ ब्लॉक का और फंक्शन का, वो समझाने के लिए ये चीज कर रहा हूँ, कि आपको बस क्लियरली पता चल जाए फंक्शन कब काम कर रहा है और ब्लॉक कब काम कर रहा है। नहीं ऐसे तो तरीके पूरे ही अलग हो जाते हैं। बैठी या नहीं बैठी अब दिमाग में, कर लोगे। यानी कि चेंज क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता ये पता होना चाहिए, कब रीडिक्लियर कर सकते हैं और कब उसको हम अपडेट कर सकते हैं, ये दो बातें याद रख लेना, और कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात आती है ये नाम रखने की, अभी तक हम एक्स वाई जेड ही रख रहे थे, अब इनके रूल और लिख लो कुछ, वेरिएबल नेमिंग रूल्स, कि वेरिएबल के नाम में हम क्या क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल के नाम में। जैसा अभी तो हमने सारे समझने के लिए एक्स वाई जेड यूज कर रहे हैं सब जगह, लेकिन अब ये नाम भी हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी क्या लिख सकते हैं। पूरा लिख रहे हो क्या।
चीजों को समझ के जाना, रट के मत जाना। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ समझाने के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग कुछ लिखा जाता है। हो सकता है कभी कभी वो लिखने में भी ऊपर नीचे भी हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए लिखा रहा हूं मैं पहले ही। जो चीज मुझे दिख जाती है, हाँ इसके 2-3 एग्जाम्पल की नीड है, वो मैं जरूर करवाता हूँ। क्योंकि समझाने में क्या होता है, यहाँ कहीं अपने कुछ मिटा देते हैं, कुछ लिख देते हैं, तो नहीं पता रहता कि कौन सी चीज किधर लिखा हुआ आगे थी। तो इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है चीजों को, कि कल को कुछ एरर छूट भी जाए तो हम उसे खुद से करेक्ट कर सकें। 3 शब्द याद रखने हैं, दोबारा से देख लेना। 3 कीवर्ड है हमारे पास, बेर, लेट और कांस्टेंट, ठीक है ना। बेर की वैल्यू को कभी भी आप रीडिक्लेयर भी कर पाओगे, कभी भी आप उसे अपडेट भी कर पाओगे, जब मर्जी तब कर सकते हो पूरे फंक्शन के अंदर, कहीं पर भी। लेकिन लेट की वैल्यू को हम सिर्फ और सिर्फ अपडेट कर सकते हैं ब्लॉक में, क्योंकि वो ब्लॉक स्कोप है। रीडिक्लेयर नहीं कर सकते सेम को, ठीक है। और इसीलिए मैंने यहां पर लेट बाई दो दो बार, मतलब 2 बार रीडिक्लेयर मैं नहीं कर सकता, वो अलाउ जो पिछला एग्जाम्पल था, क्योंकि हम 2 बार उसको रीडिक्लेयर के लिए बताया था वो। लिख लिया। अगले लिखे एक छोटा सा पॉइंट, वेरिएबल नेमिंग रूल्स। वेरिएबल नेमिंग रूल्स। सबसे पहले तो वेरिएबल की शुरुआत, वेरिएबल नेम की स्टार्टिंग, अल्फाबेट। अल्फाबेट में कैपिटल भी हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं, एंड अंडर स्कोर से कर सकते हैं। यानी जो हम एक्स वाई जेड नाम यूज कर रहे थे, उसकी जो शुरुआत है वो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, छोटा बड़ा, और साथ में क्या हो सकता है, अंडर स्कोर। नंबर नहीं होना चाहिए, नंबर से कभी भी स्टार्टिंग नहीं करते। एक वो, और सॉरी एक सिंबल और लिख लेना, वो डॉलर वाला, डॉलर से भी कर सकते हैं। यहीं पर लिख लेना, अल्फाबेट कॉमा डॉलर। नंबर दूसरा, स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करते।
स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करते हैं। स्पेशल कैरेक्टर में बाकी के आपके सारे सिंबल आ गए, ठीक है, चाहे वो डॉट है, चाहे डैश है, @ है, परसेंटेज है, कोई सा भी है, ऐसे कोई सा भी आपका सिंबल है उसका यूज हम हमारे नाम में नहीं कर सकते। तीसरा जो नाम है वो केस सेंसिटिव होता है। वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब सब जानते हैं। जैसे मान लो मैंने एक तो लिखा नाम और एक लिखा नाम, तो दोनों समान नहीं है, दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, यानी छोटे बड़े का भी अंतर होता है। और पहले से यदि कोई रिजर्व कीवर्ड है हमारे, जैसे लेट, वेर और ये इफ है, व्हाइल, ठीक है, इनका यूज हम वेरिएबल नेम में नहीं कर सकते। तो एक पॉइंट ये भी लिख लेना। नंबर 4, रिजर्व कीवर्ड, रिजर्व बोल लो या फिर प्री डिफाइन कीवर्ड, का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे लेट, इफ, बेर, कॉन्स्ट, यही लिख लेना, व्हाइल। तो जितने भी हमारे रिजर्व कीवर्ड होते हैं, बहुत सारे रिजर्व कीवर्ड हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, तो हम उनका यूज भी एज ए वेरिएबल नेम नहीं कर सकते। नंबर नहीं आएगा एक, चलो नंबर से स्टार्टिंग नहीं कर सकते, नहीं तो लिख सकते हैं नंबर बीच में आगे पीछे, स्टार्टिंग नहीं होती है, ठीक है ना, लिख ही लो। नंबर से स्टार्टिंग नहीं कर सकते। तो ये छोटे सी 4-5 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब आपकी जो मर्जी है वो आप वेरिएबल नेम लें, कुछ भी लें, बस इन बातों का ध्यान रखें उस नाम में, इनके अलावा और कोई बात ऐसी नहीं जो याद रखने अलग से। अंडर स्कोर, ये 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 डैश है, अंडर स्कोर नहीं है। डैश नहीं लगा सकते हैं, अंडर स्कोर लगा सकते हैं, वो नीचे आता है ऐसे, ठीक है। तो डैश में और अंडर स्कोर में अंतर है। यहां लिख देता हूं, एक एग्जांपल लो। जैसे मान लो मैंने लिखा माई नेम, ये मेरा एक वेरिएबल नेम हो सकता है, या फिर सिंपल नेम भी लिख दूं ऐसे, ये लो, ये भी सही है। यानी अंडर स्कोर से स्टार्टिंग हो सकती है, बीच में हो सकती है, लेकिन डैश कहीं भी यूज नहीं होगा। बीच में वो नेमिंग रूल से आता है, हाँ डैश बीच में लिखने में आता है, लेकिन यहां नहीं लिख सकते, इस नाम में यूज नहीं कर सकते। अंडर स्कोर नीचे यूज आता है, ऐसे समझ लो। यानी ध्यान दे लेना, देखो ये भी सही नाम है, ये भी सही है, ऐसे ही
डॉलर भी यदि मैं लेना चाहूं तो डॉलर से भी शुरुआत कर सकता हूं, ये भी सही है। हाँ, अंडरस्कोर डॉलर करो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मेरा कहने का मतलब, हम स्टार्टिंग में देखो अल्फाबेट ले सकते हैं, अंडरस्कोर ले सकते हैं और डॉलर लिख सकते हैं, लेकिन यहीं यदि आपने लिख दिया वन नेम, ये गलत हो गया। ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये गलत है। नेम वन सही है। हमने यही लिखा है, देखो नंबर से स्टार्टिंग नहीं कर सकते, बीच में तो नंबर ले ही सकते हैं। यदि मैं ऐसे लिख दूं इसको नेम वन, ये सही है। ठीक है ना? तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ये तो। कुछ नियम है जिनको आपको ध्यान में रखना है, फिर आप कुछ भी डिफाइन करो कहीं भी। क्या? ऐसे ही होते हैं सब जगह ही। वेरिएबल के तो कहीं भी देख लो सिमिलर ही चलते हैं, कुछ एक चेंज हो जाए तो बात अलग है, सब जगह ही सेम है। भाई सीधी सी बात है, इनमें जाएगा क्या? डेटा टाइप। डेटा टाइप बदलना नहीं है। डेटा टाइप तो सी में पढ़ लो, चाहे जावा में पढ़ लो, जावा स्क्रिप्ट में, सब जगह वही रहेगा। सी पढ़ा दें? सी विंगड़ी हुई है। लिख लिया क्या? चलिए आगे देखो, एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ छोटे से तो। अच्छा लिखो। लिख लिया? देखो, जैसे मान लीजिए लेट, एग्जाम्पल ही ले रहा हूं मैं नाम के लिए, मैंने ले लिया लेट माई नेम, ले सकता हूं क्या? तो ये मेरा वेरिएबल नेम हो गया, माई नेम। क्या हो गया ये मेरा? वेरिएबल नेम। अब वैल्यू दे दी मैंने, तो मेरे यहाँ पर ये क्या? विनोद। बता, इस विनोद को भी लिखो। विनोद है तो किस प्रकार का डेटा टाइप है, पहले तो ये बताओ। नाम, कोई भी टेक्स्ट हम एज ए वैल्यू ले रहे हैं तो स्ट्रिंग क्या है? तो स्ट्रिंग को ध्यान रखना, सिंगल और डबल दोनों में लिखा जा सकता है। ठीक है, सिंगल कॉमा में या डबल कॉमा में। ये किस प्रकार का है? स्ट्रिंग डेटा टाइप। कैसा? स्ट्रिंग डेटा टाइप को सिंगल या डबल कॉमाज में लिखा जा सकता है। इन्वर्टेड कॉमाज कर लेना। ठीक है, ऐसे यहां पर ले लिया मैंने, लेट माई एज, हाँ जी 32। क्या इसको मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकता हूं क्या? क्यों? ये किस प्रकार की वैल्यू है? इंटीजर। एज कभी भी स्ट्रिंग में नहीं हो सकती। एज हमेशा किस में आएगी फिर? आपकी इंटीजर वैल्यू में। या इंटीजर डेटा टाइप को इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखते हैं। फिर वो सिंपल वैल्यू, हाँ कंडीशन है वो, डेटा उस पर वेरिएबल के नेम पर डिपेंड करेगी ना, वेरिएबल पर। वैसे तो लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग ही बन गई, सिंपल इंटीजर है तो। बिल्कुल। भाई सिंपल सी बात है कि सर मैंने इसको ऐसे ले लिया, ये लो 2+2, ये तो मेरी स्ट्रिंग है और ये मेरा इंटीजर है। तो अब ये कॉनकेटेनेट की तरह काम करेगा। कॉनकेटेनेट का मतलब हो गया 22, यानी दो और दो चार नहीं हो सकते यहाँ पर। यहाँ दो और दो क्या होंगे? 22 होंगे। तो इसलिए हम हमेशा कोशिश, लिखने का तरीका हो सकता है वो जरूरत के हिसाब से लिखते हैं कि कहां पर, लेकिन यदि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि एज या कोई भी नंबर वैल्यू है,
उसे कभी भी आप हमेशा इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिखोगे, ये है। और नंबर वैल्यू हुई इंटीजर वैल्यू होती है। अब ये है नंबर को मैं ये कहूं, यदि यहां पर ऐसे लिख देता इंटीजर की जगह कि नंबर को मैं नंबर वैल्यू को इन्वर्टेड कॉमा है, तो मैं गलत हूं, क्योंकि नंबर भी एक स्ट्रिंग हो सकता है और उसको मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकता हूं। आइए नहीं बात समझ में, ध्यान रखना, मैं दो लाइन बोल रहा हूं। एक तो मैं बोल रहा हूं इंटीजर वैल्यू, क्या बोल रहा हूं, इंटीजर वैल्यू को इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिख सकता, और एक मैं बोल रहा हूं नंबर को इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिख सकता। तो नंबर वाली लाइन मेरी गलत है, इंटीजर वाली फिर भी सही है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में लिखने का मतलब है वो इंटीजर नहीं है। अब नंबर तो है लेकिन वो इंटीजर नहीं है, वो क्या है, स्ट्रिंग है। ये मेरी स्ट्रिंग है, ये क्या है, स्ट्रिंग है, और ये मेरा क्या है, इंटीजर है। और जब भी स्ट्रिंग और इंटीजर को प्लस जो ऑपरेटर है हमारा इसके साथ यूज करते हैं, तो अब ये एडिशन का काम नहीं करेगा, ये किसका काम करेगा, कॉनकेटेनेट का काम करेगा। बिल्कुल, हाँ। और यदि मैं इसको ऐसे लिख देता, अब 2+2, अब ये ऐड की ऑपरेटर की तरह काम करेगा, एडिशन ऑपरेटर की तरह, यानी अब आंसर क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है बात। जैसे आपने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, समझ लो अब ये 4 नहीं है, गलत है। ठीक है ना। चलो एक और लिख देता हूं इसी में, लेट, लेट की जगह मैं कांस्टेंट कर देता हूं। हाँ, केस सेंसिटिव मतलब छोटा बड़ा, मैंने मतलब स्मॉल एन और कैपिटल एन, मतलब दो वेरिएबल के नाम लिखे, एक तो मैंने ये नेम लिखा और एक लिखा, तो दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। भाई मैं आपका नाम लिखूं, जैसे ध्यान देना, क्या नाम है आपका, किशन, मैंने लिखा एक तो किशन के कैपिटल के साथ, ठीक है ना, एक किशन लिखा मैंने स्मॉल के साथ। तो अब ये किशन और ये किशन दोनों अलग अलग किशन है, सेम नहीं है। हाँ, एक वो है और एक तुम हो, ये छोटा और एक बड़ा। जरूरी नहीं फर्स्ट कैरेक्टर ही हो केस सेंसिटिव, क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अब देखो मैं यहां पर ही एक तो तुम्हारे लिए ले देता हूं एक एग्जांपल लो, ध्यान देना। मैंने यहां पर दिया, देखो बेर, बेर से ज्यादा सही से समझ में आएगा, स्मॉल नेम, ठीक है। इसमें तो मैंने ले लिया किशन, क्या ले लिया, किशन, ठीक है ना, बेर नेम। अब इसमें मैंने ले लिया दूसरा पड़ोसी का नाम, बता दो, ये लो भाई विनोद। अच्छा, नाम राशि हो क्या, वैसे ही बोल रहे हो, अच्छा, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। अरे हमारा तो वैसे प्रोनाउंसिएशन विनोद ही होता है, हमारे करौली भरतपुर वाले कभी भी इतने प्रोनाउंसिएशन वाले होते हैं क्या। कौन कौन है इधर की साइड से, मैं करौली से हूँ, ये देखो, तो पता है ना हमारे कैसे होता है ना। ठीक है, थोड़ा बहुत बोलने का, अब ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लगे हैं तो अब थोड़ा सुधार होने लगा है, नहीं तो हमारी भाषा ऐसे ही होती है। अब देखो इसका मतलब ये है कि ये नाम तो किशन है, तो ऐसा नहीं कि इसी को रीडिक्लेयर किया, नहीं, ये वेरिएबल दूसरा है जिसका नाम विनोद है। यानी यहां पर मैं प्रिंट करवाऊंगा कि साहब मैं प्रिंट करवा रहा हूं कंसोल डॉट लॉग, तो यहां पर देखो मैंने एक बार तो प्रिंट करवाया नाम, ध्यान देना, एक बार कंसोल डॉट लॉग, एक बार प्रिंट करवाया ये नाम कंसोल डॉट लॉग, और एक बार मैंने करवा दिया नेम, नेम करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग नेम और नेम, ये लो, अब शायद समझ में आ जाएगा। अब आप खुद बता दो इनका रिजल्ट, इसका रिजल्ट किशन मिलेगा, इसका रिजल्ट विनोद मिलेगा, इसका रिजल्ट पहले विनोद फिर किशन, और इसमें पहले किशन फिर विनोद।
ठीक है ना। एक एक दो दो एग्जाम्पल ये लिख लेना, एक दो बस, और एक चाहो तो ये भी लिख लो, इतना ही लिख लेना, वो भी मत लिखना पहले। चलो आज के लिए फिर यही ठीक है वेरिएबल का, कल डाटा टाइप्स का थोड़ा बहुत बता के फिर सीधे आगे बढ़ेंगे, है ना। डॉम पे चलेंगे, वहां सिलेक्शन मेथड वगैरह पढ़ेंगे।